पहले प्यार, फिर ब्लैकमेलिंग, फिर हो गई हत्या, अब खुल गया पूरा राज। दरअसल एक मामला यूं हुआ था कि माझा थाना क्षेत्र के दानापुर में एक मंदिर के केयरटेकर की हत्या हो गई थी, जिसके बाद उनका शव बरामद हुआ था। इस पूरे कांड में खूब बवाल हुआ था। अब इस पूरे कांड का खुलासा सारण के डीआईजी विकास कुमार ने कर दिया है। जिस मामले को लेकर बवाल किया जा रहा था वो कहानी ही पूरा उल्टा हो गया है। अब हम आपको पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे क्या हुआ था, आखिर क्यों उस मंदिर के केयरटेकर की हत्या हुई है। दरअसल मंदिर के केयरटेकर का नाम मनोज शाह है और वो दानापुर के ही रहने वाले थे। वो अपने गांव के ही एक युवती से प्रेम किया करते थे, जिसके बाद उस युवती की शादी हो गई। शादी होने के बाद वो अपने घर चली गई, जिसके बाद से वो मंदिर में रहने लगे और केयरटेकर का कार्य करने लगे। वहीं वो लड़की कुछ दिन पहले अपने मायके आई थी, यानी उसके घर में शादी थी। उसके बाद मनोज शाह उसे मिलने के लिए दबाव बनाने लगे और उसे ब्लैकमेल करने लगे, जिसकी वजह से उसने मिलने का समय निर्धारित किया और उसे बुलाकर उसकी हत्या अपने भाई और अपने चाची के साथ मिलकर कर दी। 3 दिनों तक उसके शव को अपने घर में ही शौचालय में छुपा कर रखा। उसके बाद चौथे दिन उसे गांव के ही पास में उसकी शव को फेंक दिया, जिसके बाद से पूरा मामला दूसरी तरफ मुड़ गया और बवाल हो गया। पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान करती रही और आज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि इस पूरे कांड में नेहा कुमारी, सुनीता देवी और अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इनके पास से खून से लदा सलवार, दुपट्टा, नारियल की रस्सी और चाकू सहित कई सिम, मोबाइल भी जब्त किया गया है। बताया जाता है कि इस पूरी घटना का खुलासा तब हुआ जब उनकी प्रेमिका से इस मामले में पूछताछ की गई। हालांकि इस पूरे मामले पर सारण के डीआईजी ने सब कुछ बताया है कि किस तरह से यह घटना हुई थी और क्या कुछ कांड हुआ था। 16/12 को मनोज कुमार शाह की हत्या नृशंस तरीके से कर दी गई थी, जिसमें उनका आंख भी निकाल लिया गया था। इस संबंध में मांझागढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कर सभी बिंदुओं पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर गोपालगंज के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर डीआईयू के सहयोग से तकनीकी मदद के माध्यम से जब कांड का अनुसंधान किया गया तो कांड के अनुसंधान में यह पाया गया कि मनोज कुमार शाह का एक गांव की ही युवती के साथ अवैध संबंध था और प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस युवती की शादी कहीं अन्यत्र हो गई थी मार्च महीने में, जिसके बाद से मनोज कुमार शाह उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे और उस लड़की को फ़ोन करके जो पहले का फ़ोटो और वीडियो था उसको वायरल करने की या उसके पति को देने की बात कर रहे थे। इसी प्रतिशोध में उस युवती के द्वारा अपने भाई और कुछ अन्य लोगों के सहयोग से मनोज कुमार शाह को बुलाकर उनको अपने घर पर ले जाकर 3-4 दिन रखा गया और उसके बाद से उनकी हत्या कर दी गई। सारण डीआईजी विकास कुमार ने बताया कि कुछ लोग इस हत्या को दूसरे दिशा में मोड़ना चाहते थे, लेकिन उस तरह का कोई भी साक्ष्य बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह हत्या हुई है और प्रेम प्रसंग में ब्लैकमेलिंग करने की वजह से यह हत्या हुई है। वो युवती काफ़ी परेशान हो गई थी और उस युवती के पति को ब्लैकमेल करने के लिए ये बात कह रहा था, जिसके बाद युवती परेशान होकर उसकी हत्या कर दी। 10 तारीख की रात्रि में लगभग 1:30 बजे मनोज कुमार शाह अपने से घर से मंदिर से निकले थे, जो सीसीटीवी फुटेज से भी प्राप्त हुआ था और उस दिन उसी लड़की के बुलाने पर वो गांव में पहुंचे थे। दोनों का घर अगल बगल में है और वहां से वो लड़की अपने अन्य परिजन के साथ और संबंधी के साथ उनको घर पर ले गई और वहाँ उनको 4 दिन रखा गया। उसके बाद से फिर जो पीओ है वहाँ ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना में हत्या किया हुआ चाकू, हत्या में प्रयोग में लाया गया चाकू बरामद किया गया है। जिस रस्सी से और जिस कपड़े से उनका मुंह बंद किया गया था और बांधा गया था वो बरामद किया गया है। इसके अलावा दुपट्टा जिससे उनका गर्दन बांधा गया था वो भी बरामद किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि जो मृतक हैं मनोज कुमार शाह, उनका मोबाइल भी टूटे हुए अवस्था में, जिसके संबंध में उस लड़की के द्वारा बताया गया कि उनका मोबाइल
को, चूँकि उसमें एक्जिबिट था और उनका वीडियो वगैरह था, तो इसी आक्रोश में उसका तोड़ दिया गया था। वो मोबाइल भी बरामद किया गया है। तो साफ तौर पर आपने देख लिया कि पुलिस ने 48 घंटे के अंदर में इस पूरे कांड का खुलासा कर दिया है। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।